नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 476 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। 20 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में टोटल नंबर ऑफ केस 2,99,418 पहुंच गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 3,968 को क्रॉस कर गया। पिछले 24 घंटे में केवल 22 पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है और हॉस्पिटल में इस समय जो कुल पेशेंट है उनकी संख्या केवल और केवल 299 रह गई है। बस इतने ही लोग इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं। पहले ये संख्या 1500 से ऊपर चली गई थी। उस समय बेड्स की कमी के किल्लत से सल्तनत में बहुत सारे मरीज वेट करते थे कि कब हमें बेड्स मिलेगा और कब हमारा इलाज चलेगा। लेकिन इस समय देखिए, लॉकडाउन की वजह से, रात्रि कर्फ्यू की वजह से जो ओमान में कोविड की स्थिति है दिन पे दिन ठीक होती जा रही है। ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 2,88,689 पहुंच गया है और यानी कि जो रिकवरी रेट है 96% से भी ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दर्ज किया है। लंदन में स्थित ओमानी दूतावास ने एक जानकारी दी है कि जो भी ओमान के छात्र लंदन में आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर बहुत से बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं और ट्रांसफर होकर लंदन में उनकी आगे की पढ़ाई जारी होगी। इससे पहले उन्होंने अपने ओमानी छात्रों को एक जरूरी चेतावनी दी है कि आप किसी भी देश की यात्रा करने से पहले जो वैक्सीनेशन है उसको कंप्लीट कर लीजिए और उसका जो सर्टिफिकेट है उसको हमेशा अपने पास रखिए, ताकि जब भी आप इन देशों में यात्रा करें तो प्रमाण के तौर पर आप अपने कोविड वैक्सीनेशन का जो प्रमाण पत्र है दिखाएं। और ओमान न्यूज एजेंसी ने एक अपडेट दिया है कि अल्जीरिया में जो आग लगी है जंगलों में, इसके वजह से लगभग 42 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस आग में जलने के कारण अल्जीरियाई सरकार ने गुरुवार से अल्जीरिया में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, जो कि गुरुवार से स्टार्ट हो जाएगा। रॉयल ओमान पुलिस ने ओमान में जो लोग पर्यटन के लिए छुट्टियों में जा रहे हैं, खास करके अल जबल अल अकदर में, यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। लेकिन आरोपी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनको यहाँ के जलवायु, यहाँ की सड़कें और यहाँ के इलाकों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रैकिंग करते हैं, चढ़ाई करते हैं और लंबी लंबी पैदल दूरी की यात्रा करते हैं। और यदि आप पूरी तैयारी के साथ आएंगे तो आपके साथ जो दुर्घटना के चांसेस हैं वो कम रहेंगे और आप एक सुखद अनुभव यहाँ से लेके जाएंगे। ओमान का जो कच्चे तेल की कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसका जो रेट है वो बढ़ गया है लगभग $70 प्रति बैरल के हिसाब से। ये अक्टूबर के महीने के लिए तय हो गया है। दुबई एक्सचेंज मार्केट में इस समय $69.84 प्रति बैरल इसकी आधिकारिक कीमत दर्शाई जा रही है। रसिया ने जिस वैक्सीन का सबसे पहले निर्माण किया था, जी हाँ, स्पुतनिक वैक्सीन, इसके ऊपर जो डेल्टा वेरिएंट के कितने प्रभावशाली होने के ऊपर अध्ययन किया गया। 83% ये डेल्टा वेरिएंट जो तीसरी लहर में सबसे खतरनाक वेरिएंट्स है उस पे 83% प्रभावी है ये वैक्सीन। रॉयल हॉस्पिटल ओमान में जो आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए, इसका इलाज करने के लिए यहाँ के जो प्रयोगशालाओं में इससे निपटने वाले उपकरण को विकसित किया जा रहा है। सलाला से लौटते समय एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण पूरा जो शहर है, जो एक कस्बा है जहाँ पे ये घटना हुई थी, ये लोग स्तब्ध हैं। सलाला में ये लोग पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे 10 अगस्त को और वहाँ रहने के बाद जैसे ही इन्होंने वापस लौटने का प्रोग्राम बनाया, आते समय इनकी कार एक्सीडेंट हो गई और इन एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक आंकड़ा जारी किया है कि आईसीयू में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या 460 से गिर करके 129 हो गई है। आईसीयू मतलब जिसमें बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट का इलाज होता है और ऐसे में यदि ये संख्या घट रही है, इसका मतलब ओमान में जो रिकवरी रेट है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और इसका सीधा सीधा जो श्रेय जाता है सल्तनत ऑफ ओमान के जितने भी अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं और यहाँ की सुप्रीम कमेटी ने जिस प्रकार से कोविड के खिलाफ जो कानूनी उपाय अपनाए थे, रात्रि का लॉकडाउन, पूरी तरह से कर्फ्यू और विभिन्न देशों के साथ जो यात्रा प्रतिबंध है। ओमान में जब हॉस्पिटल्स में जो रोगियों को बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, उस समय जो ओमान के सरकार ने तुरंत ही फील्ड अस्पतालों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। जी हाँ, 2020 के जुलाई के बाद से ही ओमान में बहुत सारे फील्ड अस्पताल का निर्माण हुआ और इसमें जो केवल फील्ड अस्पतालों में जो लोग इलाज कराए हैं उनकी संख्या 2529 और इस अस्पतालों को बनाने का एक ही मकसद था कि जो मेन हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर जो बोझ है उसको कम किया जाए। इस समय बहुत सारे जो फील्ड अस्पताल हैं उसमें रोगी नहीं है, क्योंकि जो क्रिटिकल पेशेंट
पेशेंट की संख्या दिन पे दिन घट रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में इन सभी फील्ड हॉस्पिटल में नॉर्मल बीमारियों के इलाज के लिए जो डॉक्टर यहाँ अपॉइंट किए जाएंगे। गल्फ न्यूज से बात करते हुए ओमान के व्यवसायियों ने बताया है कि हमारे यहाँ जो भारत से आटा का ब्रांड जो आता है, जैसे आशीर्वाद आटा, पार्ले आटा, इन सब चीज़ों का प्रचलन ओमान में बहुत ज़्यादा है। खास करके जो भारतीय परिवार यहाँ रहते हैं वे इन आटा का एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आपूर्ति है भारत से अस्थायी रूप से बंद हो गई है। इसके वजह से यहाँ पे आटे की जो किल्लत है सामने आ रही है। बहुत सारे दुकानों में स्टॉक खत्म हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक जानकारी दी है कि मसीरा अस्पताल में जो मसीरा स्पोर्ट्स क्लब के मेंबरों ने जो प्रवासियों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम है उसको स्टार्ट करने की घोषणा की है। 13 अगस्त दिन शुक्रवार से यहाँ पे प्रवासियों को वैक्सीन लगाया जाएगा, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की पहली डोज। और उन्होंने सभी प्रवासियों से एक निवेदन किया है कि आप अपने साथ केवल एक ही व्यक्ति को लेके आइए। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे जाके टीका लगवाना चाहते हैं तो उनके लिए एक शर्त है कि आपके पास जो रेजिडेंस कार्ड है वो होना चाहिए, साथ में आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। आपको यहाँ कोविड वैक्सीन का जो पहला टीका है वो लग सकता है। रॉयल ओमान पुलिस ने एक बच्चे को एयरलिफ्ट किया है इब्री हॉस्पिटल से, जिसको तत्काल सर्जरी की आवश्यकता थी। इसको चोट लगा हुआ था और इसको खावला हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। नागरिक सुरक्षा एवं एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक जानकारी दी है कि ढाक में एक कॉमर्शियल दुकान में आग लग गई। हालांकि जो फायर फाइटर्स की टीम यहां पहुंच करके आग पे काबू पा लिया है, लेकिन आग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान इस स्टोर को हुआ है। हालांकि किसी के चोटिल होने की खबर